दोस्तों, IRG के एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि पूर्ण रूप से NCERT पैटर्न पर आधारित है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने किया, यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? तो ये आपका लैंडस्टीनर ने किया। कब किया? तो ये आपका 1900 ईस्वी में किया और इस खोज के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि एंटीजन किसे कहते हैं? तो लाल रक्त कण में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, एंटीजन कितने प्रकार का होता है? तो एंटीजन आपका 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और बी। क्या होता है? एंटीजन ए और बी। इसके बाद आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार का ब्लड होता है, यानी कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, यानी रुधिर होता है, यानी 4 प्रकार का होता है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिनमें एंटीजन ए होता है वो ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो वो आपका ए ब्लड ग्रुप होगा। और 6 नंबर कह रहा है कि जिनमें बी होगा उसमें क्या होगा? तो वो ब्लड ग्रुप आपका बी होगा। और जिनमें ए और बी एंटीजन दोनों होगा तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा आपका? तो वो ए बी हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिनमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो वो आपका ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यानी जिनमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा वो जो ब्लड ग्रुप है वो ओ हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि RH फैक्टर के बारे में है, यानी RH फैक्टर कह रहा है कि 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि RH फैक्टर का पता किसने लगाया? यानी लैंडस्टीनर और वीनर ने। कौन लगाया? लैंडस्टीनर और वीनर ने। इसके बाद 10 नंबर कह रहा है कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो एंटीबॉडी AB में नहीं पाई जाती है। AB जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही है, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? यानी दोनों एंटीबॉडी वो ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीजन नहीं होता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है 12 नंबर कि RH फैक्टर का नाम किस से संबंधित है? तो RH फैक्टर का जो नाम है वो बंदर से संबंधित है। वो कौन सा बंदर था? यानी रीसस। क्या नाम था? रीसस बंदर था। क्या था? रीसस बंदर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो ये आपका 120 हो जाएगा। अब RH फैक्टर जो है ये अगर मान लीजिए किसी पति का RH फैक्टर यानी RH पॉजिटिव हो और पत्नी का निगेटिव हो तो उसमें क्या होता है कि जो पहला बच्चा होता है उसके बाद वाला जो बच्चा होगा वो जैसे पहले बच्चे के बाद अगर दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा तो वो संतान जो होता है वो गर्भावस्था में ही नष्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो केवल